टेंथ क्लास 10 NCERT एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर हो गया आपका, चैप्टर है 12 इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव है, क्या बोल रहा है ये? A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. The equivalent resistance of the combination is R dash. Then the ratio R by R dash is. मतलब सवाल का हुआ कि हमारे पास एक तार है, या पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। हमारे पास एक तार है, चलिए क्या है, एक तार ले लीजिए, जितना बड़ा एक तार है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कि इसका रेजिस्टेंस है R। कितना रेजिस्टेंस है? R। अब फर्दर इस तार को 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिए, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में इसको काट दिए। ठीक, ओके। तो हम जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है, और कहीं भी पूरे सेगमेंट में मोटाई वैरी नहीं किया गया है, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वैरी नहीं हुआ है, यानी कि सारे के सारे पार्ट्स का रेजिस्टेंस सेम होगा, बिकॉज ऑल पार्ट्स आर इक्वल लेंथ। तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R by 5, और ये भी कितना हो गया? R by 5। बहुत अच्छा। अब ध्यान से देख, फिर बोला कि ये सारे टुकड़ों को पैरेलल कंबाइन कर लिया। कैसे कंबाइन कर लिया हम लोग? पैरेलल। चलिए इसका हम एक सिंबल बना ही लेते हैं कि ऐसे लाइन अच्छा नहीं लगेगा, कि ए वाला है, इन पांचों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। चलिए बना ही देते हैं पूरा। R by 5, 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 सब के सब को हम लोग पांचों को पैरेलल में कंबाइन कर लिए। ठीक, बोला कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका बुक में लिखा हुआ है, उसका नाम क्या देना है? R डैश। क्या नाम दे दिए? R डैश। तो एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था एक R by N। कब फॉर्मूला लगाते हैं? When all resistances, मतलब बोला जाता है कि अगर आपके पास n number of resistances हो and all are connected in parallel, then the equivalent resistance will be R by N। तो हमारे पास यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है? 5। ऑल आर इक्वल, और सबका वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू कितना है? R by 5। तो आ जाएगा R by 5 दैट इज R by 25। तो रेशियो देखिए क्या है? रेशियो आपसे पूछा है कि R by R डैश का रेशियो बताइए। तो R by R डैश का रेशियो आएगा R by R 25। R कट गया, तो आंसर इज 25:1। ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following terms does not represent the electrical power in a circuit? क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और ऑप्शन क्या क्या है बच्चों? तो ऑप्शन ए I²R, ऑप्शन बी IR², ऑप्शन सी VI, चलो मेरे को आदत है छोटा ही लिखने का, VI, ऑप्शन डी V²/R। और पूछ रहा है कि which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इलेक्ट्रिकल पावर का नहीं है?
तो पावर का अब फॉर्मूला पढ़े हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। अगर मैं v को रिप्लेस कर दूं किससे, IR से, तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा फिर से पावर का, तो पावर का यहाँ पे लगा दीजिए, रिप्लेस करेंगे तो बन जाएगा मेरा I²R, तो VI I²R, यानी ऑप्शन सही है। ये पावर का फॉर्मूला है, ये भी पावर का फॉर्मूला है। एक बार और देखिए, अगर मैं I को रिप्लेस करूं तो क्या हो जाएगा V/R, यानी अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूं V/R तो एक और फॉर्मूला क्या बन के आएगा बच्चों, तो V²/R। ये सही है, सही है, सही है, यानी कि ये पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन सही है। ये पावर का फॉर्मूला नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। बल्ब का रेटिंग कितना है, बल्ब का रेटिंग है, यानी बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक, और कितना वोल्ट, 220 वोल्ट। When it is operated on 110 volt, power consumed will be, ध्यान से देखिए, जब इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाएगा तब पावर कितना होगा। अभी देखो कितना है, अभी हमारा पावर 100 वाट है, कब है, जब इस बल्ब को 220 वोल्ट मिलेगा तो ये पावर का ब्राइटनेस, सॉरी ये बल्ब का ब्राइटनेस किसके बराबर होगा, 100 वाट के बराबर होगा। अब सवाल बोल रहा है कि जब 110 वोल्ट में जलाएंगे तो आप कहते हैं 50 वोल्ट होगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अभी देख प्रीवियस क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है, क्या इस्तेमाल हुआ, V²/R, क्या इस्तेमाल हो गया, V²/R। अभी अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से R का वैल्यू मिल जाएगा तुमको, पावर इक्वल टू होता है V²/R, और पावर मेरे को कितना दिया हुआ है, 100 वाट। V कितना दिया हुआ था, 220 का स्क्वायर/R इज इक्वल्स टू 100 वाट। बात को समझिएगा बढ़िया से, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं R निकालूंगा तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 100/220 इंटू 220। ये चलिए ये हमको मिल गया R। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट टर्म है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है। अब देखिए, अब डिस्कशन कहाँ पे होगा कि अगर हम इसको वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं, 110 वोल्ट, तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा, नहीं, रेजिस्टेंस चेंज होता ही नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंस तो मेरे को पता चल गया है। तो पावर कितना होगा, तो पावर इक्वल टू मैं फिर से लगाऊंगा फॉर्मूला V²/R। अब में V कितना है बच्चों, तो 110 इंटू 110, और R कितना निकाले हैं, तो 100/220 इंटू 220। अब देखिए सीधा कर लीजिए इसको, आई थिंक ये गलत हो गया, यहाँ पे 220 था, R निकाल देते तो, सॉरी, तो ये कितना होता है, 220 इंटू 220/100। तो यहाँ पे भी ये सुधार लीजिए, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 220 इंटू 220/100। चलिए तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 से 0, 0 से 0 काट दो, इसको ये ऊपर चला जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना के 22, ये चला गया ऊपर, दैट इज 100/4। तो कितने वाट का सिर्फ रह जाएगा ये, 25 वाट का। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। ध्यान से देखिए इस सवाल को हम लोग कॉन्सेप्ट क्या था, तो बनाने का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हमारा बल्ब पे जो रेटिंग दिया है, रेटिंग को समझिए, तो 100 वाट 220 वोल्ट, मतलब ये हुआ कि
220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज कितना होगा 220 वोल्ट, तब बल्ब जो ग्लो करेगा वो कितने वाट के बराबर होगा 100 वाट के बराबर होगा। लेकिन सवाल पूछा कि जब 110 वोल्ट हम अप्लाई करेंगे तब पावर कितना रह जाएगा। जब कितना अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ 110 वोल्ट, तो पावर कितना रह जाएगा। तो पावर यहाँ पे कितना है 100 वाट 220 पे, यानी कि v स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 100। तो v स्क्वायर कितना है तो 220 का स्क्वायर बाई आर बराबर 100। तो आर निकाल लिए यहाँ से, इतना आया। अब फिर यहाँ पे v बराबर कितना कर दिए 110 वोल्ट, तो p इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, और अभी कितना अप्लाई हुआ है 110, तो 110 और r का वैल्यू रख के हिसाब कर दीजिए, तो 25 वाट आएगा और ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल and equal length, two conducting wire of same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combinations would be. ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि मेरे पास क्या बोल रहा है, मेरे पास टू कंडक्टिंग वायर्स है। कितने वायर्स है 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं, ठीक। बोला कि दोनों का लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, मटेरियल दैट इज रो सेम है। मतलब दोनों कॉपर के हैं तो दोनों कॉपर के हैं, दोनों एल्युमिनियम के हैं तो दोनों एल्युमिनियम के हैं। लेंथ सेम, डायमीटर सेम, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा सेम होगा। मटेरियल सेम दैट इज रेजिस्टिविटी सेम। तो कुल मिला के हम जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है तो रो L बाई A, यानी बोथ वायर है सेम रेजिस्टेंस। दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों सेम हो जाएगा। क्वेश्चन बोला कि दोनों वायर को शुरू में सीरीज में जोड़ा गया है, यानी आर क्या जाएगा आर। फिर एक और कंडीशन है, बाद में पैरेलल में जोड़ दिए, बाद में पैरेलल में कंबाइन कर लिए, ओके। यहाँ पे आर, यहाँ पे आर। तो अब इनको बोल रहा है कि दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट किया गया, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे हम सेम टू सेम स्टेपिंग चला जा रहा है। बोला है यहाँ पे कि फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। हमको रेशियो निकालना है हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2। ध्यान से देख, तो हीट का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला रहेगा हीट का। ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V है, यहाँ ही मान लेते हैं V है क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज V स्क्वायर बाई R इंटू टाइम T। यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाई R/2 इंटू T। अब क्या करना है, अब रेशियो निकालना है, यानी HS बाई HP, यानी हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल। तो कितना हो गया V स्क्वायर बाई 2R इंटू T, और यहां से लेंगे तो V स्क्वायर R/2 इंटू T, T से T कैंसिल, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, R से R कैंसिल। तो कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ करूँ तो ए आ गया हमारा 1:4। ऑप्शन सी सही है।
ऑप्शन सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो ओरल क्वेश्चन हो गया। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं? वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, तो वोल्ट मीटर को सर्किट में, जैसे कि मान ले ए रेजिस्टेंस R है, एक पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और वोल्ट मीटर मेरे को लगाना है, तो मैं लगाऊंगा पैरेलल में। तो आंसर क्या होगा? पैरेलल। आंसर होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। वोल्ट मीटर को सर्किट में किधर लगाना चाहिए? तो पैरेलल में लगाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6, और थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। देखा जाए, यहाँ पे बोल रहा है कि ए कॉपर वायर हैज डायमीटर, और कॉपर वायर हैज डायमीटर, हमारे पास कौन सा वायर है? कॉपर वायर है, जिसका डायमीटर कितना दे रहा है? तो डायमीटर बोल रहा है कि 0.5 mm है। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? रेडियस R = 0.5/2 mm, मिली मतलब 10⁻³ मीटर। या इसको थोड़ा एक बार और सॉल्व करो, तो 0.25 × 10⁻³ मीटर। एंड रेजिस्टिविटी कितना होगा? तो 1.6 × 10⁻⁸ ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? मेरे को 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है, तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए? तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए? ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल? इफ द डायमीटर इज डबल। ठीक, हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमको 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है, तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए? चलिए देखते हैं। तो ध्यान से देखो, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कि R = ρl/a। क्या होता है? R = ρl/a। मेरे को यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, लेंथ निकालना है, रो दिया हुआ है, R दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो A = आप क्या लगाएंगे? πr²। ठीक है, तो πr² में लगाऊंगा, तो पाई का वैल्यू लगा लेंगे 3.14। R कितना दिया हुआ है? तो R दिया हुआ है 0.πr², 0.25 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, तो 3.14 और 25 कितना हो जाएगा? 625, यानी कि 0.625 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। कितना हो जाएगा? इतना मीटर स्क्वायर। आगे मेरा क्वेश्चन क्या था? तो इसमें हाँ, लेंथ। ठीक, ओके, तो अब इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ कि R = ρl/a। तो R कितना है? 10, रो कितना गिवन है? रो 1.6 × 10⁻⁸ L by area 3.14 into 0.0625 into 10⁻⁶।
थोड़ा इसको सीधा कर लीजिए, देखिए क्या क्या होता है। या यूं कहूँ तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक लाइन और बना लेते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो +6, नीचे में रह जाएगा ये दोनों 3.14 इंटू 0.625 L, और यहाँ पे कितना है 10। तो L इक्वल टू 10 इंटू 3.14 इंटू 0.625, और नीचे कितना आ जाएगा तो 1.6 और इधर में आएगा 10, ये दोनों का हिसाब कीजिएगा तो हो जाएगा 10⁻²। सबको काटपुट करते हैं तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 122.7 मीटर। इतना लंबा तार चाहिए आपको 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाने के लिए। बात समझ में आया? इसीलिए आप कई बार देखे होंगे जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो वहां पे हम लोग कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, ठीक, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमको इतना लंबा तार होगा तब जाके कितना ओम बनेगा, इतना अगर हमारा थिकनेस इतना mm रहा तो। खैर ये हो गया। अब इसका बी सेक्शन क्या बोला था, ये आपका ए सेक्शन था। ए सेक्शन, बी सेक्शन में बोला था कि इफ डायमीटर इज डबल, डायमीटर इज डबल, डायमीटर को क्या कर दिए डबल। तो ध्यान से देख बाबू, डायमीटर डबल हुआ इसका मतलब कि रेडियस भी डबल हुआ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया। आप इसको नंबर रख के भी बना सकते हैं लेकिन बहुत भारी पड़ जाएगा, वो बहुत मुश्किल होगा। और डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, देखिए डायमीटर को आप डबल कर रहे हैं, डायमीटर क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं, तो रेडियस डबल हुआ तो एरिया देखिए 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा तो 4a, या इसको देखिए 4πr², और शुरू में एरिया कितना था तो शुरू में एरिया था a बराबर πr², यानी एरिया कितना हो गया तो एरिया 4 टाइम्स हो गया। एरिया कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। इसको मैं यहां बना देता हूं। तो एरिया जब 4 टाइम्स हुआ तो रेजिस्टेंस का नाम दे दीजिए r'। तो r' इक्वल टू ρl/4a लिखेंगे आप, फॉर्मूला तो यही होता है। या आप लिखना चाहते हैं तो इसको एक बार ऐसे लिख दीजिए, a' कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ρl/4a, यानी कि 1/4 इंटू r, मतलब हो गया 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। यही एक अभी तक का थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लंबा कैलकुलेटिव सवाल था। नेक्स्ट देखिए, ग्राफिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको मैं इधर से इरेज कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि आपको यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है करंट और उसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज का। ठीक है, मैं अगर बोलूँ तो ये है आपका I एम्पियर में दिया हुआ है और V वोल्ट्स में दिया हुआ है। कितना है 0.5 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 1.6 है, इधर 1.0 है तो इधर में 3.4 है, इधर 2.0 है तो यहाँ पे 6.7 है, 3.0 है तो यहाँ 10.2 है, 4.0 है तो इधर में कितना दिया हुआ है 13.2। सवाल पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। The values of current I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below. Plot a graph between V and I. Calculate the resistance of that resistor. ग्राफ बनाना है, कुछ नहीं करना है, ग्राफ बना दीजिए। देखिए इस प्रकार से हम लोग ले लेंगे। चलो इधर मान लेते हैं करंट चल रहा है, इधर क्या चल रहा है V चल रहा है। तो करंट कितना लगाना है, मान लीजिए कि मेरा ये 0.5 का है तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, कितना है वो 1.6, थोड़ा सा इसे मिला लेते हैं
तो यहाँ पे पॉइंट आया, आप ग्राफ पे बनाएंगे तो सीधा आ जाएगा। ये कितना ले लेंगे 1.0, चलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग मार्क कर लेते हैं, तो कितना आएगा 3.4। इस प्रकार से कितना यहाँ पे 2, अभी मैं ज़्यादा उसका बढ़ा दिया है और कितना कर दिया 2.0, तो 6.7। मैं ऐसी बना रहा हूँ रफ में, आप थोड़ा ग्राफ पेपर पे करेंगे तो इस प्रकार से चलेगा। इस प्रकार से दो और वैल्यूज है, आप इस सब पॉइंट्स को ऐसे मिलाएंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, ठीक है। तो R इक्वल टू आप कितना रख ले, अगर मैं यहाँ से निकालूं, दो तीन वैल्यू निकाल लेता हूँ, ए वाला वैल्यू, तो ये कितना है 1.6 और ए कितना है 0.5, इसको काटा जा सकता है। तो ये कितना आएगा देखिए, ऐसे 16 दूना 32 हो रहा था, 32 बचे 160 हो जाता है, तो 5 से काटिए इसको, तो काट दिए, 5 दिया के 15 निकला आगे, तो आगे निकला तो कितना आ जाएगा 5 दिए 15 निकला तो आ जाएगा 5 दूना के 10, यहाँ से आ रहा है हमारा 3.2। एक बार और चेक करते हैं R2, अगर मैं इसको उठाऊं तो कितना आ जाएगा 3.4 बाई 1.0 यानी 3.4 ओम। यहाँ से देखूं तो कितना आएगा, तो R3 देखते हैं तो आ रहा है 6.7 बाई 2, तो 2 दिया 6 कटेगा और यह जाएगा 17, तो ये चला जाएगा हमारा कितना, 2 दिया 6, 2 दिया 6, 2 बचे 10, ठीक है 3.35 R4। चलिए यहाँ पर हम बना लिए R4, यहाँ से पकड़ लेते हैं, तो R4 इक्वल टू 10.2 बाई 3, तो इसको काटे तो कितना आ गया 3, यहाँ से निकला 8, फिर 4, इस प्रकार से जा रहा है। इसको देखिए 3.2, 3.4, 3.35, 3.4, तो मैं इसको एवरेज यानी कि लमसम वैल्यू लेंगे तो इसको मान लेते हैं 3.33, ये इसका आंसर होगा। थोड़ा सा देखिए हर जगह वेरी कर गया, यानी कि जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे वैल्यू आता है, तो इसका लमसम वैल्यू कितना हो गया 3.33 ओम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है देखते हैं 8 में क्या है। 8 काफी आसान क्वेश्चन है। Question number 8, a 12-volt battery is connected across an unknown resistor. There is a current of, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि हमारा करंट का वैल्यू कितना है, तो 2.5 मिली एम्पियर, और वोल्टेज सोर्स बैटरी कितने वोल्ट का है, तो बैटरी है 12 वोल्ट का, ठीक है। इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। हमको एक मतलब देखिए सवाल क्या बोला, सवाल बोला कि एक रजिस्टर है, अननोन रजिस्टर है, जिसका रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है। मैं इसको 12 वोल्ट के बैटरी से लगा दिया, कितने वोल्ट का बैटरी 12, करंट कितना चल रहा है बच्चों, तो करंट चल रहा है 2.5 मिली एम्पियर। मिली का मतलब कितना, 2.5 × 10⁻³ एम्पियर। तो आर का वैल्यू कितना, तो ओम्स लॉ V = IR, सिंपल है, ओम्स लॉ लगा दिए V = IR। तो R = कितना हो गया V/I। V कितना है 12, I कितना है 2.5 × 10⁻³ तो इसको कर लिए 120/25 और ये हो गया 10⁻³ ओम। 10⁻³ को क्या कहते हैं, किलो। 25 काट दीजिए, 100, 25 200, 4.8
किलो ओम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, a battery of 9 volt is connected in series with बहुत सारा वैल्यू दिया है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? देख ध्यान से, हमारे पास 1 2 3 4 5 है और सबको सीरीज बोला है। क्या बोला है? सबको सीरीज में लगाए हैं। 1 2 3 4 और एक लास्ट वाला है 12। ये 12 ओम, 0.5 ओम, 0.4 ओम, 0.3 ओम और 0.2 ओम। और सबको कितना वोल्ट के बैटरी से लगाएंगे? 9 में 9 वोल्ट। कितने वोल्ट का बैटरी है? 9 वोल्ट का। और बोला है कि 12 ओम से कितना करंट जाएगा। देखिए 9 वोल्ट का बैटरी है, इस तरह से वैल्यू लगा दिया। आपसे पूछा कि 12 ओम के रजिस्टर से कितना करंट जाएगा, तो हम जानते हैं कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, करंट सब में बराबर फ्लो करता है। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो RS सबको जोड़ेंगे, यानी 2.5 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5, ठीक, प्लस 12। तो कितना हो गया? 12 हो गया, ये 0.5 0.5 1 हो गया, 13 हो गया। तो ये आ गया आपका 13.4 ओम। तो V बराबर IR, ओम्स लॉ लगाएंगे। तो I इक्वल टू V बाई RS। V कितना है? 9। RS कितना है? 13.4। थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.67 एम्पियर। आएगा 0.67 एम्पियर। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, हाउ मेनी 126 ओम रेजिस्टर in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt line। हमारे पास एक रेजिस्टेंस दे दिया जिसका वैल्यू कितना है रेजिस्टर का? 126 ओम। वोल्टेज सोर्स कितना बोल रहा है? 220 वोल्ट। और करंट कितना बोल रहा है? 5 एम्पियर। कितना बोल रहा है? 5 एम्पियर। तो बोल रहा है कि ऐसे कितने रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करे। कहां कनेक्ट करे? पैरेलल में। अब करंट कितना उठा ले? 5 एम्पियर। देखिए कैसे बनाएंगे। कितना? 176 176। तो मेरे को नहीं मालूम है कि कितना होगा, तो मैं मान लेता हूं कि n कितने नंबर ऑफ रजिस्टर है? n, जिसको कि पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। वोल्टेज सोर्स कितना होगा? 220 वोल्ट। अब यहां से कितना करंट आ रहा है? यहां से आ रहा है 5, इस सब में जाएगा। अब यहां पे कितने नंबर ऑफ रजिस्टर माने हो? लेट किए हैं हम लोग, लेट n नंबर ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड। हम लोग कितना लेट कर लिए? n। तो हम जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो जाता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, बटेगा। करंट क्या होगा? सब में बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है भाई, तो एक तार में कितना जाएगा? देखो सब तार में जो करंट जाएगा उसको जोड़ेंगे तो 5 बन जाना चाहिए। तो एक तार में करंट कितना जाना चाहिए? तो 5/n जाना चाहिए सर। कितना जाना चाहिए? 5/n जाना चाहिए। ओके, अब देखो हम जानते हैं कि पैरेलल में सब में वोल्टेज बराबर होता है, सारे तार का वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। तो एक तार में करंट कितना जा रहा है? एक ही लाइन का सवाल है, 5/n। तो V इक्वल टू IR, तो I के लिए R ले लेते हैं। R कितना है? 176
वोल्टेज कितना है 220। आराम से समझिए, देखिए 220 अप्लाई किए तो सारे रजिस्टर में क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। करंट क्या होगा, तो करंट बटेगा। तो मेन करंट जा रहा है 5, तो ये 5 सब में बराबर बटेगा क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस सेम है, तो सब में बराबर करंट जाएगा। तो बराबर जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने हैं, n है। तो एक रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, 5/n। हिसाब कर दीजिए, 5 से काटिए इसको, कितना जाएगा, 44 बार में जाएगा। तो n इक्वल टू 176/44, काट दिए 4 NOS। कितने रजिस्टर चाहिए, 4। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट बाद में वीडियो बना दूंगा और उसमें बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं 11 टू लास्ट उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके।